Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Arcturus variant of COVID-19 और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it said to pose a grave threat in India. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये Arcturus variant of COVID-19 न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते देखिए. अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा अगर हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड ए सिंगल डे 10,000 प्लस कोविड केसेज, द हाईएस्ट इन द लास्ट 223 डेज. मीन्स आप समझिए कि रिसेंटली वन डे में 10,000 प्लस केस को रजिस्टर किया गया है, जो कि लास्ट 223 डेज में सबसे ज़्यादा बताया गया है. एंड इसका जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है वो बताया गया है कोविड-19 के नए वेरिएंट आर्कटूरस को. एंड ऐसा नहीं है कि इसके केस सिर्फ इंडिया में फाउंड हुए हैं. इंडिया के अलावा भी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड वाइड 22 कंट्रीज अगर हम बात करें इंक्लूडिंग USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, जापान, इन सब जगह में भी आर्कटूरस के केस फाउंड हुए हैं. तो इस वीडियो में हम कोविड-19 के इसी वेरिएंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई इज इट सेट टू पोज ए ग्रेव थ्रेट इन इंडिया. आर्कटूरस वेरिएंट को इंडिया में सीरियस थ्रेट क्यों माना जा रहा है, इन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कटूरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए अगर आर्कटूरस की बात करें, एक्चुअली आर्कटूरस नए कोविड वेरिएंट का एक निक नेम है. मीन्स ओरिजिनल नेम नहीं, ऑफिशियली नेम नहीं है. ये पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ऑफिशियली इसे XBB 1.16 के नाम से जाना जाता है. एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे कंट्रोवर्सी है. बहुत सारे लोग इसे नया स्ट्रेन बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे नया वेरिएंट बता रहे हैं. बट WHO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो WHO ने ऑफिशियली इसे नया वेरिएंट बनाया है. इसके बढ़ते केस के कारण इसे नया वेरिएंट माना है. एक्चुअली WHO ने कहा है कि आर्कटूरस जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसका एक सब वेरिएंट है. एंड इससे रिलेटेड केस अगर हम बात करें तो 2021 में फाउंड किया गया था अकॉर्डिंग टू WHO. मीन्स ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बट इंडियन कंटेक्स्ट में नया देखने को मिल रहा है. एंड वर्ल्ड वाइड इसके कारण केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण इसे 1 to वॉच की कैटेगरी में WHO ने रखा है. तो ये पॉइंट याद रखेंगे. एंड जो प्रीवियस जितने भी वेरिएंट थे उनके कंपेयर में मोर ट्रांसमिशेबल माना जा रहा है इसे. मीन्स सबसे ज़्यादा संचारी होने वाला, मीन्स बहुत जल्दी फैलने वाला इसे माना जा रहा है. WHO का मानना है. ये तो बात होगी कुछ बेसिक बातें से रिलेटेड. अगर इंडियन कंटेक्स्ट में समझें कि इंडियन कंटेक्स्ट में आर्कटूरस की क्या कंडीशन है, तो देखिए रिसेंटली कंडीशन क्या है कि इंडिया में मोर देन 50,000 प्लस एक्टिव केसेज कोविड-19 के एक्टिव हैं. जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब कंडीशन यही है कि इंडिया में मोर देन 50,000 एक्टिव कोविड-19 केसेज हैं. एंड इस नए वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था जनवरी 2023 में. एंड इसके जो केसेस सबसे पहले फाउंड हुए थे ये हुए थे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में एंड कर्नाटका में. एंड करंट इन 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले वाले जितने वेरिएंट थे उससे कुछ अलग है. यहाँ पर देखिए अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ऑलरेडी अगर हम बात समझें तो देखिए सिम्टम्स जितने प्रीवियस वेरिएंट थे उनके सिमिलर ही इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. जस्ट लाइक अगर एडल्ट में हम बात करें तो इंक्लूडिंग फीवर वगैरह, सोर थ्रोट वगैरह होना या फिर जो बॉडी एस वगैरह होना, ये सारी कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल रही हैं. बट जो चाइल्ड में कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है. चाइल्ड में सोर थ्रोट वगैरह, रनी नोज वगैरह के अलावा, ब्लॉक नोज के अलावा जो कंजक्टिवाइटिस होता है, जैसे पिंकी आईज या कॉमन लैंग्वेज में हम आसपास की भाषा में आँख आना कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. बच्चों में क्या होता है कि वहाँ पर ईचिंग वगैरह होती है, आँख वगैरह जुड़ जाती है. तो ये एक नया सिम्टम देखने को मिल रहा है चाइल्ड में, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है. जो कि प्रीवियस जितने भी वेरिएंट देखने को मिले थे उसमें ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिले थे. एंड रिसेंटली सिर्फ ये चाइल्ड में देखने को मिला है. ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे. तो ये कंसर्न रेज कर रहा है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नया सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो इसलिए और ज़्यादा लोगों के अंदर बेचैनी है इससे रिलेटेड. तो अब जरा हम समझते हैं कि वाई इज इट सेट टू पोज ए ग्रेव थ्रेट ऑफ इंडिया. इसे इंडिया में नया थ्रेट क्यों माना जा रहा है. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट बात करें तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है. मीन्स ये प्रीवियस जितने भी वेरिएंट रहे हैं उससे 1.2 टाइम ज़्यादा ट्रांसमिशेबल है. मीन्स जो इसका प्रीवियस वेरिएंट था उससे भी ज़्यादा ये आने वाले टाइम में ट्रांसमिशेबल हो सकता है. मीन्स बहुत जल्दी लोगों में फैल जाएगा. जैसा कि केसेज हम बात करते हैं कि एक दिन में इतने केसेज आ रहे हैं, तो इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ट्रांसमिशन रेट इसका सबसे ज़्यादा है. एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितना भी मान लीजिए कोई फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन है, मान लीजिए जिसके पास 2 डोज 3 डोज सारे लगा चुके हैं,
फिर भी वो इससे अफेक्ट हो सकता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोविड का वैक्सीन लगा रखा है तो आपको फिर से कोविड इसके थ्रू नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे, इसके थ्रू फिर से उन लोगों को कोविड हो सकता है जो ऑलरेडी फुल्ली वैक्सीनेटेड माने जा रहे हैं। एंड सबसे कंसर्न क्या है, चाइल्ड से रिलेटेड है, क्योंकि रिसेंट जो डेटा बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि चाइल्ड केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके कारण। और चाइल्ड केसेस का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इंडियन कंडीशन में जो चिल्ड्रन है वो अनवैक्सीनेटेड हैं फॉर द कोविड-19। तो ये चाइल्ड में सबसे ज़्यादा नया केसेज फाउंड हो रहे हैं, जो सिम्टम्स नया देखने को मिल रहा है वो और ज़्यादा कंसर्न रेज कर रहा है। दैट्स वाई इसे कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रेव कंडीशन ले सकता है। देखिए ग्रेव कंडीशन की अगर हम बात करते हैं कैसे, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट समझिए, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कहना है कि ये उतना ज़्यादा डेडली नहीं होगा, मीन्स इतना ज़्यादा फैटल नहीं होगा जितना प्रीवियस जितने भी वेरिएंट रहे हैं। बट इसके कारण हो सकता है कि नए म्यूटेशन वगैरह हो जाए, नए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो दैट्स वाई इसे कहा जा रहा है कि ये ग्रेव थ्रेट माना जा रहा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत ज़्यादा डेडली कंडीशन होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। बट आने वाले दिनों में इसके कारण जो केसेज बढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कि म्यूटेशन के कारण एक नया वेरिएंट फिर से क्रिएट हो जाए, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जिसके कारण इसे नया थ्रेट माना जा रहा है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।